गुजरात के अहमदाबाद में रविवार सुबह हुए भयंकर विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब इस त्रासदी में एक नया मोड़ सामने आया है। हादसे से ठीक पहले विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा संकेत दिया था, जिसे अब जांच एजेंसियां इस दुर्घटना की मुख्य कड़ी मान रही हैं। घटना अहमदाबाद एयरपोर्ट से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर हुई, जब एक घरेलू यात्री विमान तकनीकी खराबी का शिकार होकर एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पायलट ने क्या कहा था? आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग में चौंकाने वाला खुलासा। सूत्रों के मुताबिक विमान के पायलट ने टेक ऑफ के 4 मिनट बाद ही एटीसी से संपर्क कर बताया था कि विमान का दाहिना इंजन असामान्य कंपन कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा, वी मे हैव टू रिटर्न इमीडिएटली, इंजन वाइब्रेशन एबनॉर्मल। हमें तत्काल लौटना पड़ सकता है, इंजन में असामान्य कंपन है। एटीसी ने पायलट को लौटने की अनुमति दे दी थी और रनवे खाली करवा दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से पायलट विमान को एयरपोर्ट तक नहीं ला सके। मात्र 2 मिनट बाद ही संपर्क टूट गया और कुछ ही देर में विमान ने मेघानी नगर इलाके के पास जोरदार धमाके के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटनास्थल पर मची तबाही। जहां विमान गिरा, वह इलाका एक घनी आबादी वाला रिहायशी क्षेत्र है। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हवा में ही विमान का संतुलन बिगड़ गया था और वह बेतरतीब ढंग से झूलता हुआ नीचे गिरा। गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों ने चारों तरफ तबाही मचा दी। धुएं के गुब्बार, जलते मलबे और चीख पुकार के दृश्य किसी भी व्यक्ति को दहला देने के लिए काफी थे। आसपास की कई इमारतें भी हादसे की चपेट में आ गईं। फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। बचाव कार्य 200 से ज्यादा अधिकारी और कर्मी जुटे घटनास्थल पर। एनडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की 200 से ज्यादा लोगों की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया। स्थानीय लोग भी प्रशासन की सहायता के लिए आगे आए। कई घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने 4 मेडिकल कैंप लगाए हैं और 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मृतकों की पहचान का कार्य जारी है और सरकार द्वारा पोस्टमार्टम प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। डीजीसीए और एएआईबी की जांच पायलट का इशारा बना मुख्य सुराग। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एआईबी की टीम्स मौके पर पहुंच चुकी है। पायलट की आखिरी कॉल और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स को विशेष महत्व दिया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिला है कि विमान का इंजन फेल होना दुर्घटना का कारण हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पायलट की सूझबूझ और तत्काल रिपोर्टिंग से बड़ा हादसा टल सकता था, यदि इंजन पूरी तरह बंद न हुआ होता। अब एजेंसियां यह जांच रही हैं कि पायलट द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद विमान को वापस लाने में देरी क्यों हुई। पायलट का प्रोफाइल: 18 साल का अनुभव। इस विमान को कमांड कर रहे कैप्टन संजय देसाई को 18 साल का उड़ान अनुभव था। वे एयरफोर्स से रिटायर होकर इस एयरलाइन में शामिल हुए थे। उनकी सह पायलट साक्षी राणा युवा लेकिन कुशल पायलट मानी जाती थी। सूत्रों के अनुसार उन्होंने भी इंजन की खराबी की पुष्टि की थी और कॉकपिट में दोनों ने संयमित ढंग से निर्णय लिए। दुर्भाग्य से दोनों पायलट इस हादसे में मारे गए। सोशल मीडिया और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं: घटना के बाद सोशल मीडिया पर #अहमदाबाद प्लेन क्रैश ट्रेंड करने लगा। देश भर के लोगों ने संवेदनाएं प्रकट की और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की। कई लोगों ने पायलट की बहादुरी की सराहना की, जिन्होंने अंत तक विमान को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की।
विमानन सुरक्षा पर उठे सवाल। यह हादसा भारतीय विमानन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यह विमान महज 9 साल पुराना था और इसका रखरखाव नियमित किया जा रहा था, ऐसा दावा एयरलाइन ने किया है। फिर भी अचानक इंजन फेल होना गंभीर लापरवाही या तकनीकी चूक का संकेत देता है। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे शहरों से उड़ान भरने वाले विमानों की सुरक्षा जांच अक्सर